प्रधानमंत्री बनने को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इमरान सरकार के गिरने के बाद जिस प्रकार की चर्चा है आज हम आपको बताना चाहेंगे। नाम इसमें विपक्षी दलों के बीच शहबाज शरीफ का चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की खबर काफी चर्चा में है। आपको बता दें, अपने भाई नवाज के लिए जेल तक जा चुके हैं शहबाज शरीफ। सेना के करीबी है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अगले पीएम वो बन सकते हैं। इस तरह की खबरें उन्हें लेकर काफी जोरों शोरों से चर्चा में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता शहबाज वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के अगले, ये बताया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण के बाद उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी ने जिस प्रकार से विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को जल्दी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं कहकर इस पर कयास बढ़ाया। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद 2 मतों से आगे बढ़ने के बाद जीत विपक्षों की तय हुई। अब बहुमत से सिर्फ 2 सीट एक्स्ट्रा हासिल कर पाएंगे। अब शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में बड़ा ही संतुलन भाषण दिया था, ये बताया जाता है, इसलिए उन्हें देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर आंका जा सकता है। खैर, यहाँ पर शहबाज शरीफ के बारे में बता दें, देश में कानून और संविधान का शासन चलाने की बात भी कह चुके हैं वो। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर सत्ता को चलाने का उन्होंने दावा भी किया। अब उनके नाम पर बहुत जल्द मुहर लग जाएगी, बताया जा रहा है। बता दें, शहबाज शरीफ राष्ट्रपति के समक्ष समर्थक सांसदों की चिट्ठी के साथ सदन में बहुमत का दावा पेश करते नजर आएंगे और फिर देश में नई सरकार बनाने की अनुमति तब उन्हें मिलेगी। शहबाज शरीफ कैबिनेट का गठन की प्रक्रिया को पूरा कराने की तैयारी भी चल रही है। साफ यही है कि सत्ता की बागडोर वो संभालने वाले हैं। और तो आपको बता दें कि शहबाज शरीफ कौन है, कैसे वो पाकिस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनी, ये चर्चा भी है। तो आपको बता दें, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में बहुत ही प्रभावी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवाज के विपरीत शहबाज की पाकिस्तान सेना के साथ बेहतर संबंध है। सेना का देश की राजनीति पर सीधा हस्तक्षेप है, ये भी बताया जाता है। वहीं सेना के प्रभाव के कारण इस देश में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है। ये भी आप जानते ही हैं कि शरीफ खानदान के वारिस के रूप में उनकी पहचान शुरू से ही रही है। शहबाज अपनी सीधी और कड़क प्रशासनिक शैली के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने स्तर से बीजिंग से संबंध विकसित किए और तो और अपने योगदान दिए हैं कई परियोजनाओं को संचालित करने में। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए उन्होंने योगदान दिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में अभी तक विपक्षी के एकमात्र चेहरे के रूप में शहबाज का ही नाम दर्ज है। जी हां, जिन्होंने इमरान सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था जब अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया था। राष्ट्रपति से उन्होंने सिफारिश की थी, बताया जाता है। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। देश के 23वें प्रधानमंत्री बनेंगे वो, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं आपको ये बताना चाहेंगे, पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती उनके पास सबसे बड़ी है। इस समय मुद्रास्फीति की दर काफी ज्यादा है। स्थानीय मुद्रा की दर में लगातार गिरावट है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है और तो और पूरी आजादी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, ये भी बताया जा रहा है शहबाज शरीफ को लेकर, क्योंकि तमाम सहयोगी दलों के साथ साथ अपने भाई नवाज शरीफ के एजेंडे पर उन्हें काम करना ही पड़ेगा। नवाज फिलहाल लंदन में है, प्रभाव प्रशासन पर दिख सकता है उनका सीधे तौर पर। वहीं आपको बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज फिलहाल इस चर्चा में है कि विपक्षी पार्टी के नेता वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वो अभी भी है, क्योंकि लाहौर पंजाब में जन्म लेने वाले शहबाज पाकिस्तान में एक पंजाबी भाषी कश्मीरी परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम मोहम्मद शरीफ है और वो एक उच्च मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। परिवार कश्मीर के अनंतनाग से बिजनेस के लिए आया, अमृतसर गांव में ही बस गया और फिर विभाजन के बाद शहबाज के माता पिता अमृतसर लाहौर चले गए। शहबाज भी पेशे से बिजनेसमैन बताए जाते हैं, लेकिन लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद बिजनेस उन्होंने शुरू की थी। परिवार की स्टील कंपनी इत्तेफाक ग्रुप में वो शामिल भी हुए थे इससे पहले। साल 1985 में उन्हें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष भी चुना गया था।
पंजाब प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए साल 1988 और साल 1990 में नेशनल असेंबली के लिए वो चुने गए। साल 1993 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वो चुने गए। विपक्ष नेता फिर उन्हें घोषित किया गया। साल 1997 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया और तो और साल 2007 में दोबारा वो पाकिस्तान लौट आए। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब में छिपकर कई वर्ष बिताया था मिलिट्री क्रूप के बाद। जी हाँ, 1999 में वे मिलिट्री क्रूप के बाद। आज अगर देखा जाए तो 2018 के चुनाव के बाद विपक्षी नेता के रूप में उनका नाम दर्ज है। साल 2019 दिसंबर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। शहबाज और उनके बेटे हमजा शरीफ की कुल 23 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। सितंबर 2020 में NNB ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शहबाज लाहौर उच्च न्यायालय में गिरफ्तार भी किए गए। ये भी बताया जाता है कि उन्हें जेल में रखा गया व लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा किया था। इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लगातार निशाने पर आए दिन लेते ही रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।